हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक और यूके के हेल्थ मिनिस्टर साजिद जाविद के बारे में, जिन्होंने कल यानी कि 5 जुलाई को यूके की जो बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट है वहां से रिजाइन कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्रिस पिंचर स्कैंडल क्या है जिसकी वजह से इन दोनों ने रिजाइन किया है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इनके अगेंस्ट बहुत सारे स्कैंडल सामने आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। तो जो लेटेस्ट स्कैंडल सामने आया उसके चलते जो यूके के फाइनेंस मिनिस्टर है ऋषि सुनक, इनको आप जानते होंगे क्योंकि ये इन्फोसिस के जो फाउंडर है नारायण मूर्ति उनके दामाद हैं, काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। और इनके जो हेल्थ सेक्रेटरी यानी कि हेल्थ मिनिस्टर हैं साजिद जावेद, इन दोनों ने कल यानी कि 5 जुलाई को रेजिग्नेशन दे दिया है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की जो गवर्नमेंट है वहां से। तो सबसे पहले जो जावेद है इन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया, इन्होंने ट्वीट करके भी बताया कि भाई इन्होंने जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है उनको लेटर भेज के रिजाइन कर दिया है। इसके कुछ मिनटों बाद जो ऋषि सुनक हैं, इन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि इन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई आखिरकार इन दोनों ने रिजाइन किया क्यों है, तो उसके पीछे की वजह है यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, क्योंकि इनका नाम बहुत सारे स्कैंडल में आ रहा है। जैसे कि पार्टी गेट स्कैंडल मतलब कि जब कोविड के लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी यूके में, तो उस टाइम पे आम लोगों को इवन बाहर जाने की भी मनाही थी, उनके लिए बेसिक चीजें भी खुली नहीं हुई थी। उस टाइम पे पाया गया था कि जो बोरिस जॉनसन और उनके कॉलीग हैं, इन्होंने इनके घर और ऑफिस पे पार्टी करी थी, वहां पे शराब सर्व की गई थी। तो इसको लेकर के इनके अगेंस्ट जून में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया था। हालांकि उसको इन्होंने सरवाइव कर लिया था, बहुत सारे लोगों ने इनके अगेंस्ट वोट किया था, बट फिर भी मेजोरिटी इनके साथ थी, तो इसलिए बच गए थे और इनकी गवर्नमेंट नहीं गिरी थी। इसके अलावा अभी पीछे जो बाईपोल हुए थे 2 सीट्स पे यूके में, उसमें भी इनकी पार्टी हार गई थी। तो साफ साफ पता लग रहा है कि यूके के लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, इनकी जो पॉपुलैरिटी है यूके में कम होती जा रही है। लेटेस्ट जो सर्वे आ रहे हैं उसके हिसाब से इनकी रेटिंग काफी नीचे गिरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैंडल्स हैं जिसमें कि बोरिस जॉनसन का नाम आ रहा है, जैसे कि एक डोनर के पैसे को इन्होंने यूज किया था जो अपना घर है उसको रिफर्बिश करने में, ऐसे आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर। उसके अलावा इनके एक कोलीग थे जिनके ऊपर लॉबिंग रूल्स के आरोप थे, उनको प्रोटेक्ट करने के इनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो इस तरह से काफी स्कैंडल्स में इनका नाम आ रहा है। हालांकि अभी तक जो ऋषि सुनक हैं और जावेद है, इन्होंने पब्लिकली सपोर्ट किया था, चाहे पार्टी गेट का स्कैंडल हो या दूसरे स्कैंडल हो, इन्होंने बोरिस जॉनसन को सपोर्ट किया था। लेकिन लेटेस्ट जो स्कैंडल और कंट्रोवर्सी सामने आ रही है वो है जो क्रिस पिंचर है, यानी कि ये व्यक्ति, इनको लेकर के कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। इनके ऊपर आरोप है कि 29 जून को एक ये लंदन क्लब में गए, वहां पे इन्होंने दो लोगों को ग्रोप किया, ग्रोप मतलब कि सेक्सुअली टच किया। तो उसके आरोप इनके ऊपर लगे हैं कि ये शराब पीकर वहां पे बैठे हुए थे और इन्होंने दो लोगों को सेक्सुअली टच किया। इसके बाद इन्होंने अगले दिन यानी कि 30 जून को हालांकि अपने पद से रिजाइन भी कर दिया। लेकिन अब जो बोरिस जॉनसन है उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई इनके इस व्यक्ति के ऊपर पहले भी सिमिलर आरोप लगे हुए हैं, तो फिर भी ये गवर्नमेंट में इतने इंपॉर्टेंट पद पे कैसे नियुक्त किए गए थे। तो इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है बोरिस जॉनसन का। हालांकि बोरिस जॉनसन ने जस्ट ऋषि सुनक और साजिद जाविदी हैं उनके रिजाइन करने से पहले माफी भी मांगी थी। पब्लिकली उन्होंने बोला था कि हाँ वो मानते हैं कि ये जो जॉब इनको दी गई थी उसके लिए सूटेबल नहीं थे। लेकिन फिर भी ऋषि सुनक और जो साजिद जाविदी है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये क्रिस पिंचर मामला क्या है जिसकी वजह से ऋषि सुनक और साजिद जाविदी ने रिजाइन किया है, तो ये मामला ये है कि 29 जून को जो पिंचर हैं वो पिकेडिली के एक क्लब में गए थे और वहां पे इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने दो लोगों को सेक्सुअली टच किया था। इसके बाद जो ये मामला है, जो इनके पॉलिटिकल लीडर है कंजर्वेटिव पार्टी के, उनको रिपोर्ट किया गया। और इसके बाद इन्होंने अपने पद, ये डिप्टी चीफ विप के पद पे नियुक्त थे 29 जून तक। इन्होंने उसके बाद 30 जून को इस पद से रिजाइन किया। हालांकि इन्होंने ये नहीं माना कि इन्होंने सेक्सुअली टच किया, लेकिन इन्होंने ये बोला था कि इन्होंने शराब पी थी और उसके बाद इन्होंने अपने आप को एम्बेरस किया, इसलिए रिजाइन कर रहे हैं। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि 2017 में भी जो एक फॉर्मर प्रोफेशनल रोअर और
टोरी एक्टिविस्ट, टोरी मतलब कि जो इनकी कंजर्वेटिव पार्टी है उसके एक्टिविस्ट थे एलेक्स टोरी। इन्होंने भी पिंचर के ऊपर सेक्सुअल पासेस यानी कि सेक्सुअल कमेंट और फ्लर्ट करने का आरोप लगाया था। 2001 में इन्होंने बोला था कि इनके ऊपर सेक्सुअल पासेस किए थे। और इसके बाद पिंचर ने रिजाइन भी कर दिया था जो पॉलिटिकल ऑफिस है उससे। हालांकि इन्होंने स्टोरी की जो क्लेम थे, जो एलेक्स स्टोरी ने क्लेम किए थे कि भाई इन्होंने सेक्सुअल पासेस किए थे, उसको डिनाई किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इन सब आरोपों के बाद भी 2019 में जॉनसन ने इनको फॉरेन ऑफिस मिनिस्टर की तरह अपॉइंट किया था, और इस साल फरवरी यानी कि फरवरी 2022 में इनको डिप्टी चीफ व्हिप बना दिया था। तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जो पार्टी में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो एक तरफ तो इनके ऊपर इतने डिसिप्लिन के आरोप हैं, और इनका रोल ये था कि ये पार्टी में डिसिप्लिन लेकर आएंगे। तो इसको लेकर के बोरिस जॉनसन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई 2017 से इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये जो पिछले वीक की घटना, ये पहली घटना थी। इससे पहले भी इनके ऊपर सेक्सुअल पासेस जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को के ऊपर पास करने का आरोप लगा है। और ऐसे व्यक्ति को इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे क्यों नियुक्त नियुक्त किया गया था गवर्नमेंट में। तो इसके चलते यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा, तो अभी के लिए तो जो यूके है उन्होंने नदीम जाहावी, जो ये व्यक्ति हैं, इनको फाइनेंस मिनिस्टर की तरह नियुक्त कर दिया है। यानी कि इन्होंने ऋषि सुनक को रिप्लेस कर दिया है। इससे पहले ये स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन थे, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर थे। और इसके अलावा जो स्टीव बार्कले हैं, इन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी यानी कि हेल्थ मिनिस्टर का रोल ले लिया है। और जो मिचेल डोनेलन हैं, इन्होंने जाहवी को जो एज ए एजुकेशन मिनिस्टर है उस पे रिप्लेस कर लिया है। तो अभी के लिए चेंजेस कर दिए गए हैं। लेकिन ओवरऑल जो यूके की गवर्नमेंट है, बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है। क्योंकि इवन ऋषि सुनक और साजिद जाविदी के बाद भी शाम में बहुत सारी न्यूज आ रही है कि काफी सारे दूसरे लोगों ने भी इनकी पार्टी से रिजाइन किया है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनकी गवर्नमेंट सरवाइव भी ना कर पाए। तो देखना होगा कि ये कैसे चीजें बदलती हैं। लेकिन अभी के लिए जो बोरिस जॉनसन है बहुत ज्यादा प्रेशर में है। और इसका साफ साफ इफेक्ट इवन फाइनेंशियल मार्केट में भी देखा जा रहा है। क्योंकि जो ब्रिटिश पाउंड है वो डॉलर के मुकाबले पिछले 2 सालों में सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।